हमें 6 साल बाद मौका मिला है और हम रात के टाइम में और हम गुंडागर्दी करने आए हैं। और ये कमाल साकिब को बनाया हमने कि हमारे साथ चलो और हमें ऐश करवाओ। और हमारी 11 साल पुरानी दोस्ती है, 15 to 16 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन दोस्ती ऐसे है जैसे वो बचपन वाली दोस्ती है। तो बस आज जो है हमारा दिन है और आगे आने वाले 2 दिन और हमारे दिन है। और मुझे बहुत एंजॉय कर रही बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हिरा के साथ। हिरा ने इतना ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें करी हैं और इतनी प्रेशराइज करके मुझे बुलाया है कि थैंक यू हिरा एंड थैंक यू साकिब भाई फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर अस। हमारे बच्चे आपस में पहली बार मिल रहे थे, लेकिन वो भी हमारी तरह बहुत खुश थे। हम मदर्स ने एक दूसरे के बच्चों को पहले से इतनी बातें बताई हुई थी और एक दूसरे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार मिल रहे हैं। और हम यही चाहते थे, जिस तरह हम माएँ बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसी तरह हमारे बच्चे भी फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त बने। तो बहुत खुश थे, हाथों में हाथ डाल के खेल रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम मिले हैं। चलो मैना को वेलकम करो जल्दी से। वेलकम मैना, आ जाओ। कर्नल साहब भी बंदूक ले आए होंगे बाहर। ताकि कहते हैं कर्नल साहब भी बंदूक ले आए होंगे बाहर। मीना कैसे लगा, मजा आया? Mina, you like it? What is this? It's a piano. Really? You like And it? it's with a mic. Yes. You like it? Yes. Thank you to auntie also. To auntie also. ये मेरी प्यारी सी दोस्त मेरे लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आई थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। दोस्त कुछ भी लेकर आए, जैसा भी लेकर आए, वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। मीना चाहिए? मज़े का? आपको पसंद है बिरयानी? मिनसा हमेशा की तरह खाने को सोच सोच के खा रही है, खाऊं कि ना खाऊं। और इज़ान आप? ठीक है, मजा आ रहा है, पर मिनसा तो ऑपरेशन निकालती है। ऑपरेशन निकालती है और कभी पी कर अपना मुंह भी गंदा कर रहा है, गिरा गिरा कर। अच्छा ठीक है। हेलो, बहुत मजे का अभी यहाँ बिरयानी हुई है और ये तो बहुत मजे खाना खा रहे हैं। साकिब की सीसी निकल रही है, बदला लिया आज मैंने साकिब से। आज मैं जिना सुपर सर्विस आई हुई थी और ज़बरदस्त व्लॉगर है, अपना चैनल है इनका भी, सर्वत करीम के नाम से ज़रूर विजिट कीजिएगा। जो है ट्रैवलिंग पे सारा इनका व्लॉग्स होते हैं, बहुत मज़े के व्लॉग बनाती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा व्लॉग उनके अच्छे लगते हैं। तो आई हुई है, तो मैंने कहा चलो और इस्लामाबाद की सड़क करती है, तो इस्लामाबाद लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इस्लामाबाद में सबसे फेमस मार्केट है, जैसे तारिक रोड वगैरह है कराची में, इस तरह से यहाँ पर इस्लामाबाद की सबसे मशहूर मार्केट जिना सुपर है। पहले यहाँ पर कोई मॉल्स नहीं होते थे, मॉल्स 4-5 साल से ही इस्लामाबाद में ओपन हुए हैं। उससे पहले यही एक मेन मार्केट थी जहाँ लोग आया करते थे। तो ये जो है आप देखिए सारे ब्रांड्स हैं, बहुत रश होता है, माहौल भी
खाना खिलाने लाए थे, वो भी यहाँ पे कैप्टन कुक होता था, वहाँ खिलाया था। और क्या खिलाया था, चिकन चिली ड्राई खिलाई थी और उसके साथ चाइनीज़ राइस खिलाई थी। और अक्सर हम वहीं आया करते थे, उस वक्त मॉल्स नहीं होते थे तो फूड कोर्ट तो हम जाते नहीं थे, तो फूड कोर्ट की जगह हम जिना सुपर आया करते थे कैप्टन कुक से खाना खाने। और हमने कहा चले आज विजिट करके, सर्वत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है जिना सुपर, काफ़ी फेमस है ना, पहले मॉल से पहले कोई भी और जगह जिना सुपर। जब लोग इस्लामाबाद आते थे तो ये स्पेशल जगह होती थी कमर्शियल एरिया। प्राइस बिन है। मसाला नहीं, मैंने भी काफी मिंचा मैं तो मसाला खाती हूँ बेशक जितना ज़्यादा हो। ठीक है। हेलो, एक बार आपको बनाना क्या ले रही हो? fries, not fries. और इज़ान, मैं वो मिना से हाय मिना। क्या ये बहुत प्यारे शूज, ओ येलो भी है, येलो एंड पिंक। अच्छा लग रहा है। मम्मा आप बताएं। वही देख लो। ये इस्लामाबाद की शायद सबसे पुरानी टॉय शॉप्स में से एक शॉप है। 9 ईयर्स से तो इसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऊपर देखिए तो बड़े बड़े बनीज़ हैं। ये बनीज़ जो हैं वो ह्यूमन साइज़ के बनीज़ थे और मेरे बच्चे कह रहे थे बाबा ये तो आपके साइज़ के बनी है, ये आपसे भी बड़े हैं। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इतने बड़े बड़े बनीज़ देख कर। हर तरफ ओवरकोट्स और बड़े बड़े कोट्स और जैकेट्स नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ था। शदीद सर्दी में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है वो गर्मी में कहाँ। मैं हमेशा से चाय नहीं पीती और सरबत चाय की उतनी ही शौकीन है, तो हमेशा कॉलेज में सरबत की चाय होती थी और मेरे पीनट पिक और मैं सरबत की चाय में डबो के खाया करती थी। हम एक साथ थे और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब शादी के बाद आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो बच्चों के साथ, तो जब पुराना कोई दोस्त मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप दोबारा पैदा हो गए हो। बहुत ज़्यादा हम दोनों खुश थे। सरबत यहाँ पे डिफरेंट टोपियाँ ट्राई कर रही है और हम लोग खूब कमेंट पास कर रहे थे, तो वो मैंने म्यूट करके ऊपर से वॉइस ओवर किया है और बहुत सूट कर रहे थे इस पे टोपे। उसको एक मोटे से पॉम वाले टोपे चाहिए थे, तो वो पहन के चेक कर रही थी। ये जिना सुपर का सबसे फेमस ग्रिल बर्गर है और बहुत दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं। बर्गर फेस्ट के नाम से बिल्कुल कॉर्नर वाली शॉप है। हम भी अक्सर लेते हैं और इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है इस बर्गर को लेने के लिए। बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत यमी होता है। रौनक बहुत ज़्यादा है और ऐसा मौसम हो और इतनी मज़े की ठंड हो तो दिल वैसे ही खुशी से जो है वो बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा होता है हमारा दिल। और हम खूब मौजें कर रहे हैं और शायद ये सर्द रात का ही कमाल है। अगर गर्मी होती तो शायद इतना मज़ा नहीं आता। और देखिए चारों तरफ इतनी मज़े की फोग हुई है और ऐसे में मेरी प्यारी सी दोस्त जब मेरे साथ हो, इतना प्यारा सा साथ हो तो मज़ा आना तो फिर बनता है ना। मौजें हो रही है, फिर ऐसा भी साथ हो। इधर देखे जाके कैमरा इधर करे ना ज़रा, ये देखिए मेरे प्यारे से हस्बैंड। हम यहाँ आए सरबत की
इस्लामाबाद तो जीना सुपर जरूर है। यहाँ कदम कदम पे आपको इस तरह की प्यारी सी ज्वेलरी की स्टॉल्स नज़र आएंगे। हर 2-3 दुकानों के बाद ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एंटीक ज्वेलरी मिल रही होती है, ब्लैक स्टील, सिल्वर स्टील और मेटल वगैरह की ज्वेलरी बहुत देखने में खूबसूरत और कलरफुल लगती है। यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ जिना सुपर की गोल मार्केट का, जो राउंड अबाउट बना है। बहुत मज़े के दही बड़े, चाट, आइसक्रीम, सोडा और सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं। शूज़, क्लॉथ्स और उसके अलावा समर विंटर स्टफ, इम्पोर्टेड आइटम्स यहाँ सारे मिलते हैं जो क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट होते हैं। वैसा कौन सा शूज पसंद है आपको? ये वाला शूज पसंद है? ये वो रेस्टोरेंट है कि जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो ये वो पहला रेस्टोरेंट था जो साकिब मुझे लेकर आए थे। और साकिब ऑफिस के कलीग्स के साथ यहाँ पर चिकन चिली ड्राई खाने आए थे और मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद था। तो इस्लामाबाद आके मैं काफ़ी उदास थी क्योंकि यहाँ पे कोई मॉल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे और मुझे कराची की आदत थी बहुत सारी मार्केट्स की, मॉल्स की, घूमने फिरने की, तो मैं बोर हो जाती थी यहाँ पर। तो फिर मुझे साकिब ने कहा आओ तो मैं एक जगह लेके जाता हूँ। तो रात को हम कोई अराउंड 11-11:30 का टाइम था तो साकिब मुझे यहाँ लेकर आए थे। 9 ईयर्स हो गए इस बात को और हम वीक में 1-2 बार यहाँ पे आया करते थे। और मेरी ये वाली बेटी सिर्फ 10 दिन की थी और 10 दिन के बाद मैं इसको 10 दिन की बच्ची को लेके आई थी यहाँ पे खाना खाने। सब जानते थे तो पहचाने। सर्वर भी व्लॉगिंग में मसरूफ़ है, मैं भी व्लॉगिंग में मसरूफ़। हमें दूर दूर होके बैठना पड़ा है क्योंकि डाइनिंग अंकल से मजे के। शरबत कैसा है? फूड मजे का अच्छा है। मीना ने खाया क्या नहीं? मीना के लिए तो हम आते हैं, मीना तो प्रिंसेस है हमारी, हम मीना के लिए तो आते हैं, है ना? कुछ याद आया क्या? क्वालिटी भी वही है। मजा आ रहा है। यो छोटे से बच्चा। दूसरा का ब्राह्म में बैठने का कोई मूड नहीं था और अब वो बाबा को धक्का ले रहा था, पूरा बदला ले रहा था कि मुझे ब्राह्म में बैठा दे। तो ब्राह्म को आप लोग खेलते हैं तो आज मैं क्यों। यहाँ पे जैकेट्स का काफ़ी स्टॉक है और बड़ी खूबसूरत जैकेट्स हैं, पफर जैकेट्स। आपने बता दिया था करेंगे ना। कितने की लगाएंगे? शॉल्स, ब्यूटीफुल शॉल्स। यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी आपको नज़र आ रही होगी तो हम देख रहे थे शायद अच्छा लग जाए। तो ये कुर्तियाँ नज़र आईं, विंटर की कुर्तियाँ थीं, साथ ही टोपियों की, सॉक्स की, शॉल्स की दुकानें थीं। हम सब कुछ देख रहे थे और मज़े ले रहे थे। फिर सरबत को अपनी पसंदीदा टोपियाँ नज़र आई और वो वहाँ पर
हाँ पहना ना। नहीं कोई नहीं कार्टून तो नहीं। यहाँ जमी हुई थी चाय की प्रॉपर वाली महफिलें, और ये महफिलें देखे हैं लोग रुक रुक के इन सबको देख रहे थे। यहाँ पे बन रही थी मटका चाय, और आपको दिखाते हैं कि मटका चाय किस तरीके से बनती है। तो हम रहेंगे अभी चाय के स्टॉल पर, और आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ रस लगा हुआ है। छोटी छोटी कलंदरी चाय भर भर के दे रहे हैं। इसमें इन्होंने पीनट्स और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ये इसकी जो कप्स हैं उनको तंदूर में गर्म कर रहे थे। ये देखिए तंदूर इन्होंने जलाया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी की प्यालियाँ हैं, और चाय बना के इन प्यालियों में देते हैं तो इनमें एक स्पेशल सा अरोमा आता है। इस चाय को पीने लोगों का झंझटा इकट्ठा था, और बहुत ज़्यादा लोगों का रश था सिर्फ इस चाय को पीने के लिए। तंदूरी चाय भी कहते हैं, और इस चाय का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कलंदरी चाय है। आया हम इसको दिखा दें कि ये चाय सामने से देखने में कैसी थी। कैसा लगा जिन्ना सुपर आके? जिन्ना सुपर आके उसी तरह ही जैसा लगा करता था, बहुत अच्छा। हाँ आपका तो सारा बचपन इधर गुजरा है। मुझे कैप्टन कुक का आया, कैप्टन कुक का बाद मैंने जो है वहाँ की फिश खाई है, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा रौनक बहुत है यहाँ पे। वैसे कभी पहले आया करते थे तो इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती थी, क्योंकि सारे इंडोर रेस्टोरेंट्स थे। तो अब ये फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन करके, लोगों ने बाहर जो है महफिलें जमाई हुई हैं, तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखें आप, साउंड सिस्टम भी ऑन किया हुआ है, लोग सारे बैठे हुए अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए चाय पे ही कितना रश है, काफ़ी रौनक वाला एरिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं वापस बिल्कुल वापसी की साइड पे, तो जितना हम लोग एंजॉय कर सकते थे शाह साहब ने टाइम स्पेंड किया। शाम से हम आए हुए हैं और रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स हो गए हमें आए हुए। सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत प्यारा है। मौसम बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त। सर्दी हल्की हल्की सी है, इतनी सर्दी नहीं है कि कांपने लग जाएं। बच्चे भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जिन्ना सुपर का तो तकरीबन सब लोगों को पता होगा कि ये कितनी पुरानी जगह है। यहाँ पे ज्वेलर्स बहुत मशहूर हैं यहाँ के। और हम शादी के बाद पहली पहली जो डेट्स थी ना वो सारी इधर आके मारा करते थे। हमारा डेटिंग पॉइंट था शादी के बाद। हर हफ्ते डेट मारते थे जब तक बच्चे नहीं थे, फिर बच्चों के साथ भी आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी जिन्ना सुपर में बहुत ज़्यादा इस वक्त रौनक है। आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा सारे लोग जो है बाहर इस वक्त डाइनिंग कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त रोशनियों का समा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और लोग चाय बहुत पी रहे हैं यहाँ पे। ठंड में चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। तो आप भी कभी इस्लामाबाद आएँ तो जिन्ना सुपर आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये यहाँ की बहुत मशहूर जगह है और काफ़ी पुरानी जगह। जब पहले यहाँ पे मॉल नहीं होता था, सेंटोरस मॉल नहीं बना होता था, तो लोग यहीं पे आते थे अपने फूड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे गोल चक्कर बड़ा मशहूर है जिन्ना सुपर का, तो यहाँ से जो है फूड लोग लिया करते थे। लेकिन जब मॉल बन गया तो फैमिलीज़ ज़्यादातर, क्योंकि शॉपिंग भी वहीं पे होती है, तो लोग फिर फूड कोर्ट मॉल के चले जाते थे, तो इसकी रौनक जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से जो है दोबारा से रौनकें बहाल हो गई हैं, तो बड़ा यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शाह फैसल मस्जिद की तरफ, फैसल मॉस्क की तरफ। सरबत ने मुझे कहा था कि अंदर नहीं जाना कोरोना की वजह से, लेकिन बाहर से हम इसका विज़िट ज़रूर करेंगे। तो ये दिन के वक्त भी बेइंतहा खूबसूरत रखती है, और रात के वक्त इसकी खूबसूरती अलग तरीके से होती है। ये एक बहुत खूबसूरत शाहकार है इस्लामाबाद में, और आए मैं आपको इसको बाहर से दिखाती हूँ। अंदर हम नहीं गए तो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो आए मैं आपको बाहर से इसके नज़ारा कराती हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसके सामने जो गार्डन है उसमें ज़िया-उल-हक का मज़ार भी बना हुआ है। ज़िया-उल-हक को यहाँ पे दफनाया गया था, तो इस मस्जिद के इसी गार्डन के बीच में ज़िया-उल-हक की कब्र भी है। और रोड पे चलते चलते ही हमने इस मस्जिद को देखा था, और आपको भी दिखाती हूँ अपने साथ साथ। इस मस्जिद को देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं, और ये मस्जिद जो है पूरे एशिया में बहुत फेमस है। आपने भी इसका नाम बहुत सुना होगा, और अगर आप इस्लामाबाद आए होंगे तो आपने इसको विज़िट भी ज़रूर किया होगा आकर। तो ये अपनी मिसाल आप है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में भी ये कितनी हसीन लग रही है। शायद कैमरा इसको जस्टिफाई ना कर सके, ये सामने से जितनी खूबसूरत लगती है। इसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए थे इस मस्जिद को देखने के बाद, और क्योंकि सुबह अगले दिन सरवत का मेरे पास लास्ट डे था और उसने अपने ट्रिप के साथ कराची वापस चले जाना था, तो उदास भी थे, लेकिन हमारा इरादा यही था कि आज के दिन को हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर लें और वो यहाँ से जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी यादें अपने साथ समेट के जाए। तो इसके बाद हम DHA वापस आ गए थे और सुबह जो है हमने उसको छोड़ने टर्मिनल जाना था, तो उसकी भी क्लिप्स मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो है ये बच्चों ने वहाँ से शूज़ लिए थे, बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो तीनों बच्चों को मैंने ये शूज़ दिलाए थे। सरवत ने भी अपनी बेटी के लिए शूज़ लिए थे, ये बहुत क्यूट लग रहे थे। हीरा फिर दोस्त जा रही है, कैसा लग रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है? दोस्त जा रही है ना? ना जाओ ओह धमाका हुआ है ना, रुखसती का टाइम आ गया। एक रुखसती वहाँ पे हुई थी जब हम दिवाबर हो रहे थे। जा रही है, आज की सारे प्लान रह गए, क्या क्या सोचा हुआ था। मैं सुबह मैंने आज 2 जगह एक लंच भी था, डिनर भी था, और इन्होंने मुझे कॉल की, कहने लगा बाकी तो बस नहीं जाएगी रात वाली, और बस जो है ना इसको जा रही है 1 बजे, आप टर्मिनल। मैंने कहा ये क्या हो गया साहिब भाई, मैंने कॉल हो मेरी अपॉइंटमेंट। मैंने फिर मैं भागी गई हूँ उधर आपके इतवार बाबा नहीं मतलब पेशावर मोड़ पे, पेशावर रोड, बेटियाँ नहीं हाल्टों की अब 10 की तरह भाग रहा है बिल्कुल ऐसे ही। जब इसको कहा है और मैं निकल गई। हम लोग सोच रहे थे कि अभी चीज़ें से पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे और बाहर जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे, वो सारा कुछ रह गया। चलो अभी आएगी ना, हमजा आ रही है इंशाल्लाह, तुम भी चलो ना हमजा इसके साथ, आंटी लेके जाती है ट्रिप। ठीक है, ताकि फिर चलेंगे। ओके बच्चों को कौन पकड़ेगा? बच्चे ये सारे हैं ना दोस्त, वो तो इधर से जा रहा है हमजा। आपस में बहुत अटैच हो गए, और ये सबसे मज़े की बात है कि माएँ तो हम मदर्स तो दोस्तें हैं, तो हम चाहते थे हमारे बच्चे भी इतने अटैच हो जाए, और माशाल्लाह हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ठीक है। सब पे अल्लाह हाफ़िज़। मीना ये तो डॉल है हमारी, इतनी प्यारी। पप्पा अल्लाह हाफ़िज़, बाय 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 बाय।